नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया संवाद और आपके साथ मैं हूं प्रतिभा सिन्हा। महाराष्ट्र में कंजर भाट समुदाय के लड़कियों की वर्जिनिटी टेस्ट कराने की परंपरा है। इसको लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अजय मेहता को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस तरह के रिवाज का पालन करने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में एक रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है। आयोग ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के वकील राधाकांत त्रिपाठी की एक शिकायत पर दिया है। वैसे राजस्थान के सांसी समाज का एक प्रतिनिधि मंडल हाल ही में राज्य महिला आयोग से मिला था। मंडल ने आयोग को एक भरोसा दिलाया है कि समाज में कुकरी प्रथा खत्म कर दी जाएगी। आखिर वर्जिनिटी टेस्ट के पीछे की कहानी क्या है? कंजर भाट समुदाय में शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को चटाई पर बैठाया जाता है। उन्हें घेर कर कंजर भाट समाज की पंचायत के पंच बैठते हैं। सबके सामने लड़की के घर वाले से सवाल किया जाता है कि लड़की को कोई बीमारी तो नहीं थी। ऐसे कुछ असहज करने वाले सवालों के बाद लड़का लड़की को एक लॉज में भेजा जाता है। लॉज में नववर वधू के लिए एक खास कमरा तैयार किया जाता है। इस कमरे में कोई भी नुकीली चीज बाहर कर दी जाती है। दुल्हन के हाथ की चूड़ियां भी गिनकर एक रुमाल में बांध दी जाती है। फिर लड़का एक सफेद चादर लेकर कमरे में जाता है। आधे घंटे के बाद लड़के को कमरे से बाहर आना होता है, सफेद चादर पर खून के दाग लिए, और ये खून योनि के हाइमन झिल्ली के टूटने का ही होना चाहिए। कहीं और से खून आ नहीं सकता, क्योंकि कमरे में से सारी नुकीली चीजें पहले ही हटा दी गई होती है। खून के दाग इस बात के सबूत होते हैं कि लड़की खराब नहीं थी, कुंवारी थी। अगली सुबह वर वधू वापस पंचों के बीच आते हैं। चादर समाज की औरतों के बीच घुमाई जाती है, जो खून देखकर तसल्ली करती है कि दुल्हन सच्ची थी या झूठी। इसके बाद पंच दूल्हे से सवाल करते हैं कि तेरा माल कैसा है। दूल्हा इस सवाल का जवाब 3 बार देता है ताकि सब सुन सके। दूल्हा अगर ये कहता है कि उसका माल कच्चा था तो दुल्हन अच्छी मानी जाती है और रस्म पूरी मान ली जाती है। अगर लड़का ये कहता है कि उसका माल कच्चा नहीं था तो लड़की के साथ मारपीट होती है। उस पर दबाव डालकर पूछा जाता है कि कौन था। अगर लड़की समाज के किसी लड़के का नाम लेती है तो उस लड़के को पंचायत घसीट लाती है। उस पर आर्थिक दंड लगाया जाता है और कई बार तो घरों में तोड़फोड़ हो जाती है। पंचायत लड़की के परिवार पर भी आर्थिक दंड लगाती है। कुछ मामलों में दूल्हा अपनी दुल्हन को ये कहकर ठुकरा देता है कि वो कुंवारी नहीं थी। कई बार ये होता है कि वर वधू शादी की रात खुद को सेक्स के लिए तैयार नहीं कर पाते। ऐसे मामलों में उन्हें दवाएं दी जाती है और दबाव डाला जाता है कि अगर शादी की रात ये रस्म पूरी नहीं हो पाती तो लगातार 3 दिन तक इस रस्म को दोहराया जाता है। अगर लड़का अपने माल को कच्चा नहीं साबित कर पाता तो उसे लगड़ा घोड़ा घोषित कर दिया जाता है। कौन है कंजर भाट समुदाय? कंजर भाट समाज के लोग कभी बंजारे हुआ करते थे। अंग्रेजों के वक्त इन्हें क्रिमिनल ट्राइब यानी आदतन अपराधी जनजाति माना जाता था। आज ये विमुक्त जनजाति है। कंजर भाट समुदाय के लोग मानते हैं कि कभी संसवन नाम का एक राजा हुआ था जिसकी संतान आज के कंजर भाट है। महाराष्ट्र के कंजर भाट समुदाय की आबादी 50,000 के करीब होगी। कंजर भाट देश के और राज्यों में भी होते हैं। गुजरात में इन्हें छारा कहते हैं। राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में इन्हें सांसी कहा जाता है। राजस्थान के सांसी भी कंजर भाटों की तरह शादी के बाद कौमार्य परीक्षण की परंपरा मानते हैं। वो इसे कुकरी प्रथा कहते हैं। वक्त के साथ कंजर भाट मुख्य धारा का हिस्सा बनते गए, इसलिए अपनी अलहदा पहचान सहेजने के लिए समाज काला कायदा को लेकर गंभीर होता गया। काला कायदा का शाब्दिक अर्थ हुआ काला कानून। इसके तहत कंजर भाट समाज की परंपराएं और रीति रिवाज आते हैं। ये पहले तय नहीं थे। कई लोक श्रुतियां थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। फिर सितंबर 2000 में समाज की एक बैठक शिरडी में हुई। इसमें काला कायदा एक किताब की शक्ल में संकलित कर लिया गया। आज ये किताब सहस्मल जात पंचायत कायदा कानून समाज के संविधान की तरह काम करती है। पंचायत का जितना जोर समाज पर है, काला कायदा के चलते ही है। काला कायदा का हवाला देकर ही लोग जात बाहर किए जाते हैं। इस जातीय संविधान के अनुच्छेद 38 में शादी के बाद कौमार्य परीक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 38 पे 4 उपखंड है, जिनमें से तीसरे में लिखा है कि जाति पंचायत शादी के बाद दुल्हन के गुण यानी कौमार्य परीक्षण के लिए अनुमति देगी और इसी के बाद दुल्हा दुल्हन लॉज में जाएंगे। कंजर भाट समाज के लोगों में पढ़ाई लिखाई को लेकर जागरूकता अभी नहीं है। उच्च शिक्षित नौजवानों की संख्या काफी कम है। इसके अलावा महाराष्ट्र ने कई बार सामाजिक सुधार आंदोलन देखे हैं। बावजूद इसके लोगों और परिवारों को समाज निकाला देने की घटनाएं होती रहती है। 2017 में राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद द महाराष्ट्र प्रोविजन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बाइकॉट एक्ट 2016 कानून बना। इसके तहत सामाजिक बहिष्कार के दोषी पाए जाने
पर 3 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना का प्रावधान है, लेकिन लोगों में इस कानून का डर नहीं है। पुलिस भी इस कानून की धाराओं में मामले दर्ज करने से हिचकिचाती है। इस तरह की परंपरा और काले कानून पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए सोशल मीडिया संवाद।